नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को किया अपनी ओर आकर्षित। मेंढर के गांव अड़ी में मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने वाले आतंकियों के 3 मददगार हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 28 से 30 लाख लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। और डीडीसी चुनावों में विजयी हुए उम्मीदवार आज लेंगे शपथ। अब समाचार विस्तार से। त्रिकुटा पर्वत सहित मां वैष्णो देवी भवन व आसपास के इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी से देश दुनिया से आए श्रद्धालु गदगद हो गए। शाम 7 बजे तक करीब 12,000 भगत भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। शाम को शुरू हुई बर्फबारी के चलते श्रद्धालु में जोश देखते ही बना। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को मौसम का मिजाज बिगड़ते ही त्रिकुटा पर्वत, भैरव मंदिर और मां वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में बर्फबारी और कटरा शहर में बारिश शुरू हो गई। बर्फबारी देख श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। किसी ने फोटो खींचना शुरू कर दिया तो कोई बर्फबारी का वीडियो बनाता नजर आया। पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कश्मीरी केसर का भी जिक्र किया। उन्होंने अबुल फजल का किस्सा याद कर कश्मीरी केसर की तारीफ की। पीएम ने कहा कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्सैल लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी साल मई में कश्मीर केसर की जीआई टैग दिया गया है। इसके जरिए हम कश्मीर केसर को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहते हैं। कोरोना वायरस को मात देने के लिए जम्मू कश्मीर में 4,639 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण करने के लिए पहले चरण की व्यवस्था होगी। इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कोल्ड चेन से लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण तक देने का काम चल रहा है। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। करीब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण भी कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले चरण में 28 से 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इन स्थानों पर पहले से प्रशिक्षित 5,174 कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा 14,881 डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू के अनुसार पहले चरण में करीब 1 लाख सरकारी और निजी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है। इनमें आंगनबाड़ी वर्कर्स भी शामिल हैं। एलओसी से सटे पुंछ जिले में मंदिर पर ग्रेनेड हमला कर माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से 6 ग्रेनेड, पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे और लश्कर ए तैयबा के नए संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के पोस्टर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकी मददगारों के मोबाइल में हैंड ग्रेनेड फेंकने का प्रशिक्षण देने वाला वीडियो भी बरामद हुआ है। तीनों लंबे समय से सीमा पार हैंडलर के संपर्क में थे, जिन्हें पुंछ में मेंढर के गांव अड़ी में मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने का टास्क दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे और लोगों के होने की आशंका पर भी जांच कर रही हैं। एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल के अनुसार एन मौके पर तीनों की गिरफ्तारी से बड़ी वारदात को टाल दिया गया है। उसके साथ साथ जब उनका मोबाइल जो है उसकी डिटेल जो है वो ट्रैक की गई तो उसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं, वॉइस कॉल्स मिली हैं जिसमें उनका लिंक जो है वो पाकिस्तान से मिलता है। जो नंबर हैं वो भी पाकिस्तान के यूज़ हुए हैं और उसमें जो देखने वाली बात है कि उस कन्वर्सेशन में जो पाक हैंडलर है वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो ये टेररिस्ट एसोसिएट हैं, कि आप लोग यहाँ पे किसी मंदिर पे ग्रेनेड का जो है वो अटैक कीजिए और ताकि यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है उसको नुकसान हो। तो इसी की बिना पर के फिर फर्दर जो क्वेश्चनिंग में 2 और लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। ये फॉरवर्ड एरियाज़ के हैं। डाबी एक विलेज है बालाकोट के फेंस के उस पार, वहाँ से हमने उनको। कई राजनीतिक दलों और खासकर पीडीपी के बागियों के साथ आने से गठित हुई अपनी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब नई राह तलाशती दिख रही है। जिला विकास परिषद में पार्टी 12 सीटें जीतने में सफल रही और कुल सीटों के आधार पर
छठे स्थान पर रही, पर वोट फीसद में वह पीडीपी से आगे निकलने में सफल रही। अब पार्टी निर्दलियों को अपने पाले में लाकर जिला परिषदों पर अपना कब्जा बरकरार करने में प्रयास में है। शोपियां में इसकी शुरुआत होती दिख रही है। कुछ महीने पूर्व गठित हुई अपनी पार्टी ने जिला विकास परिषद के चुनावों में 170 सीटों पर भाग्य आजमाया था। पीडीपी और अन्य दलों से किनारा कर बहुत से पूर्व मंत्री, विधायक और एमएलसी इसमें शामिल हुए। हालांकि कई दिग्गजों को चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली की पत्नी राजौरी के बुद्दल से हार गईं। पूर्व विधायक कमर हसन का करीबी रिश्तेदार थन्ना मंडी से चुनाव हार गया। जिला पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के जवानों ने बड़ी ब्राह्मणा रेलवे ट्रैक के पास से 2 युवकों को रिवाल्वर और भुक्की के साथ रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से 3 किलो भुक्की बरामद की गई है। रिवाल्वर और भुक्की के साथ पकड़े गए आरोपितों की पहचान वार्ड नंबर 12 नरवाल के रहने वाले दिनेश कुमार और बिहार के अजय कुमार के रूप में हुई है। अजय इन दिनों रेलवे कॉलोनी त्रिकुटा नगर में रह रहा है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देर शाम तेज हवाओं के साथ बारिश से जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे न्यूनतम तापमान लुढ़क कर रविवार को 12 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 3 डिग्री नीचे आकर 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी न्यूनतम तापमान और नीचे आएगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप होने से सर्द हवाएं चल रही हैं। ठंड के कारण सुबह के समय की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। इनमें ज्यादातर मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। कश्मीरी पंडितों ने मांग की है कि घाटी में मंदिरों व हिंदुओं के दूसरे धार्मिक स्थानों के संरक्षण के लिए सरकार मंदिर बोर्ड का गठन करे। रविवार को पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इन कश्मीरी पंडितों ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। यह कार्यक्रम पंडित प्रेमनाथ भट्ट की याद में रखा गया था, जो कि आज ही के दिन 1989 में घाटी में शहीद हो गए थे। उनकी याद में हर साल चेतना दिवस के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। समुदाय के लोगों ने पंडित प्रेमनाथ भट्ट को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अब घाटी के मंदिरों को बचाने का समय है। जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे आने के बाद चेयरमैन की कुर्सी के लिए निर्दलियों का हाथ पकड़ने के लिए सियासी दल बेताब है। निर्दलीय भी अपना भविष्य संवारने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पुंछ और श्रीनगर जिले में डीडीसी के लिए सारा दारोमदार निर्दलियों पर है। अन्य जिले जहां भाजपा या गुपकार गठबंधन डीडीसी का गठन करने में सक्षम नहीं है, वहां भी निर्दलीय बड़ी भूमिका में है। इस बीच शोपियां जिले में जोड़-तोड़ की सियासत दिलचस्प हो गई है। निर्दलीय ही नहीं, कांग्रेस का जीता प्रत्याशी भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गया है। यहां गुपकार गठबंधन का खेल भी बिगड़ता नजर आ रहा है। इस बीच विजयी हुए उम्मीदवार सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे। पाकिस्तान अपने यहाँ लोगों का अंदरूनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की नापाक हरकत करता आ रहा है। सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर रहा है। सामरिक मोर्चे वाले सेना की 15वीं कोर का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि हमारे पास सूचना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 200 से 250 लॉन्च पैड के आतंकी लगातार घुसपैठ की फिराक में है। ये आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में रविवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इससे शुष्क मौसम से लोगों को राहत मिली। वहीं नए वर्ष पर जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों को पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। हालांकि ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन होने से इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू संभाग के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल श्री माता वैष्णो देवी के भवन व आसपास के क्षेत्रों के अलावा पत्नीटाप व नत्था टाप में भी बर्फबारी हुई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शालामार मंदिर के बाहर आज धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की गई। उनका कहना ये था कि या तो इस ट्रस्ट को तोड़कर नया बोर्ड बनाया जाए या फिर इसे श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए ताकि वहां के कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रणाली बनती है, क्या उग्र प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हम उपराज्यपाल महोदय एवं सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को सबको अवगत करवा देना चाहते हैं कि हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं।
जब तक ये उचित निर्णय नहीं ले पाए तब तक इस स्ट्राइक के, इस अभियान के विभिन्न जो रूप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर आज पोस्ट बीएससी छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन और जीएमसी की प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि कोरोना के चलते क्लासेस नहीं लगने के कारण ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे? आज अंततः एक हद पार हो चुकी है। आज तब तक बच्चों का ये कहना है कि ये गेट नहीं खुलेगा जब तक कंट्रोलर एग्जामिनेशन और जीएमसी का झूठा रजिस्ट्रार संदीप सर और जीएमसी की झूठी प्रिंसिपल मैडम जब तक ऑनलाइन नोटिफिकेशन के फेवर में बच्चों की नहीं निकाली जाएगी तब तक ये गेट नहीं खोला जाएगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी आज विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के एग्जाम पर आने के बावजूद उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये लास्ट इनकी वार्निंग है, 24 घंटे का अल्टीमेटम हम इनको दे रहे हैं। अगर 24 घंटे में रिजल्ट नहीं निकालते तो ये आप जो कंट्रोलर सर देख रहे हैं अंदर बैठे हुए, ये इनकी कुर्सी अब अंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि बड़ा हो गया। अगर इन्होंने हमारे कैरियर के साथ खेलना है, हम यहाँ के एडमिशन ही नहीं देनी, हमारे साथ जिद्दें निकालनी है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी हम भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जीए मीर ने की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा आगे की रणनीति पर चर्चा की। ताकत, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा तामझाम, जिसको लेकर तो और दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक लोग न डाले, और कहाँ पर भी हाथ पैर मार के 10 क्विंटल चावल, 10 क्विंटल गेहूं और चला गया। आज उसको वो रिटर्न मिला। लोग इतने एहसान फरामोश, कोई भी किसी के सामने जब शामिल होता है वो याद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।